इस समय एक बहुत बड़ी खबर इटली से आ रही है। मिलान शहर में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ है। ये विस्फोट पार्किंग में खड़ी एक गाड़ी में हुआ है। मिलान बहुत बड़ा पर्यटक स्थल भी है इटली में, बहुत बड़ा शहर भी है इटली में, इकोनॉमिक सेंटर भी है, कमर्शियल और टूरिस्ट सेंटर भी है। और मिलान में एक बड़ा धमाका हुआ है। इटली में बड़ा धमाका, और ये तस्वीरें हम आपको उस धमाके की दिखा रहे हैं। पार्किंग लॉट में एक गाड़ी खड़ी थी और एकाएक धमाका हुआ। धू धू कर पार्किंग में कई गाड़ियां जल उठी, एक के बाद एक जो गाड़ियां वहां खड़ी थी। उस धमाके के बाद हम आपको वहां की आवाज भी सुनवाने की कोशिश करेंगे, किस तरह से वहां एकाएक अफरा तफरी मच गई। लेकिन अभी केवल इस आग को बुझाने का प्रयास चल रहा है। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि किस तरह का है यह धमाका, लेकिन यह बिल्कुल सिटी सेंटर में धमाका हुआ है। पार्किंग लॉट में एक गाड़ी खड़ी थी, वहां सीसीटीवी कैमरों की मदद से यह भी देखने की कोशिश की जा रही है कि यह आखिर गाड़ी कौन लेकर आया, यहां पर कब से गाड़ी है। लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी इस समय मिल पा रही है उसके मुताबिक जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इसी पार्किंग लॉट में कई गाड़ियां वहां ध्वस्त हो गई हैं। पार्किंग में खड़ी गाड़ी में धमाका हुआ है, जान का कोई नुकसान नहीं है। इटली के मिलान से इस समय बड़े धमाके की खबर आ रही है। अभी फोरेंसिक जांच के आदेश होंगे और उसके बाद यह पता चलेगा कि आखिर यह धमाका कैसे हुआ, क्या रखा था इस गाड़ी में कि एकाएक इसमें जबरदस्त विस्फोट हुआ। पार्किंग लॉट में थी ये गाड़ी, उस समय गाड़ी में कोई नहीं था। प्रारंभिक जानकारी में यही पता चल पा रहा है। कई गाड़ियों में उस आग लग गई इस एक धमाके के बाद। हम आपको जमीन ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी सिटी सेंटर में एक धमाका हुआ है और कई गाड़ियां एक के बाद एक इस धमाके में नष्ट हुई हैं। जो पुलिस है, पुलिस ने अभी केवल प्रारंभिक जानकारी दी है। उन्होंने यह कहा है कि एक वैन थी, वैन में आग लगी, वैन में धमाका हुआ। ये मिलान का पोटा रोमाना इलाका है और अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है उसमें बस इतना ही है कि वैन थी, वैन में धमाका हुआ है। मेरे सहयोगी अभिषेक भल्ला हमारे साथ ताजा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, तस्वीरों में दिख भी रहा है एक वैन में भीषण आग लगी है, जबरदस्त विस्फोट हुआ है। उसके अलावा हमें क्या पता चल पाया है? गौरव, जो अभी जानकारी आ रही है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, नजर आ रहा है कि किस तरह एक गाड़ी में आग लगी हुई है। और एक और खबर अभी अभी आई है कि शायद एक से ज्यादा गाड़ियां इन्वॉल्व हों इस धमाके में, और कुछ टू व्हीलर्स भी जो थे आसपास, उन पर भी इस धमाके का इम्पैक्ट हुआ है। और ये जो धमाका हुआ है वो एक ट्रक जो कि ऑक्सीजन टैंक्स ले जा रहा था, आशंका ये लगाई जा रही है कि उसकी वजह से हुआ है। एक आदमी की इसमें जो है घायल होने की भी खबर अभी तक आई है। अभी तक बहुत ज्यादा इनिशियल डिटेल्स हैं इसके बारे में, लेकिन जो तस्वीरें हैं उसमें साफ नजर आ रहा है कि शायद ये एक रिहायशी इलाका है, बिल्डिंग्स हैं आसपास। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के एक्सीडेंट्स के बाद या इस तरह की आग के बाद जो यहाँ रहने वाले लोग हैं या जो लोग यहाँ काम करते हैं आसपास हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा मुसीबतें बढ़ सकती हैं। जी, जो प्रारंभिक जानकारी आ रही है अभिषेक, जैसा आप बता रहे हैं कि ये वैन थी और इस वैन में ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए थे। ये पोटा रोमाना का इलाका है उत्तरी इटली के मिलान में, जहां जबरदस्त धमाका हुआ है।
और न केवल कई गाड़ियां, लेकिन ये गाड़ी जहां खड़ी थी उसके पास की अपार्टमेंट बिल्डिंग जो है वहां पर भी इससे क्षति पहुंची है, इससे नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने पूरे इलाके को बंद कर लिया है, एम्बुलेंस और फायर फाइटर्स वहां पहुंच गए हैं इस समय, लेकिन ये इलाका पूरी तरह से बंद करा लिया गया है। लेकिन ये क्यों अभी जानकारी आ रही है अभिषेक, क्या अभी इसके बारे में और डिटेल्स मिल पा रही है कि इस पूरे इलाके को खाली क्यों कराया जा रहा है? क्या कोई और आशंका भी है अभिषेक? क्योंकि जो लेटेस्ट रिपोर्ट मिलान से आ रही है अभिषेक, वो ये कह रही है कि बिल्डिंग्स आर बीइंग इवैक्यूएटेड, यानी इस इलाके को खाली कराया जा रहा है आसपास की इमारतों को। अभिषेक जी गौरव, एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो इलाका है ये बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड है मिलान शहर में, और इस इलाके में बहुत से लोग रहते हैं, ऑफिसेज हैं, और जिस तरह की आग लगी है ऐसा हो सकता है कि ये आग लपटे पड़े, और एक भय है कि इन बिल्डिंग्स में भी जो है इसका इम्पैक्ट हो सकता है। यही कारण है कि जितनी आसपास बिल्डिंग्स हैं इसके उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है, और सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, 4-5 गाड़ियां हैं जिनमें आग लगी है। कारण यही है कि एक और ट्रक जिसमें ऑक्सीजन टैंक्स थे, जो एक ट्रक जिसमें ऑक्सीजन ले जाया जा रहा था, वहां से ये आग की शुरुआत हुई है, और अभी फिलहाल इस आग को बुझाने में ही सबसे ज्यादा फोकस है वहाँ की अथॉरिटीज का, और दूसरा फोकस है कि किस तरह से लोगों को इस इलाके से इवैक्यूएट किया जाए, और लोगों को ये इंश्योर किया जाए कि वो लोग एक ऐसी जगह पे हों जहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षित रहें। और जैसा हम इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि आसपास की जो इमारतें हैं उनमें कुछ शीशों को नुकसान पहुंचा है, केवल शीशे वहां क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई गाड़ियों में आग लगी है, इलाके को यहां खाली कराया जा रहा है। तस्वीरों में दिख भी रहा है कि एम्बुलेंस भी पहुंच रही है, फायर फाइटर्स वहां पहुंच चुके हैं, यानी आग को बुझाने का काम चल रहा है। लेकिन अभिषेक, क्या अभी इसे किसी घटना से जोड़कर देखा जा रहा है? क्या कोई टेरर एंगल है, या अभी तक कोई टेरर एंगल की बात नहीं है? हालांकि ये धमाका अब से थोड़ी ही देर पहले हुआ है। क्या कोई इंटेलिजेंस इनपुट या उसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? गौरव, फिलहाल तो ऐसी कोई इनपुट नहीं आई है कि क्या इसको किसी आतंकी संगठन या हमले से जोड़ा जा सके, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस पर जांच तो बिल्कुल होगी, और क्या क्या कारण था इस आग का, इस पर एक कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन बाद में जरूर होगी। और फिलहाल जो प्रायोरिटी है अथॉरिटीज की, जैसा कि ऐसी घटनाओं में होती है, वो यही होती है कि लोग सुरक्षित पहले हो जाए। जो हम तस्वीरें भी देख रहे हैं उसमें साफ नजर आ रहा है कि कितनी भीषण आग है ये, और इसमें लोगों की सुरक्षा जो है वो सबसे ज्यादा प्राथमिकता उसको दी जाएगी। जितनी ये बिल्डिंग्स आसपास नजर आ रही हैं उनको खाली कराया जा रहा है। कुछ बिल्डिंग्स में कुछ डैमेज हुआ भी है जो हम लोग को नजर आ रहा है तस्वीरों से। तो फिलहाल इस वक्त पूरा जो दारोमदार है वो इस बात पे है कि यहाँ से इवैक्यूएशन पूरी तरह से हो जाए, और जो लोग यहाँ पर हैं उनको पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाए। हर किस्म की जो भी अथॉरिटीज वहाँ पे हैं उन सब का इस वक्त फोकस सिर्फ वही है। लेकिन एक बार जब ये आग बुझ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जरूर होगी। और अभिषेक, आप और अपडेट्स लेते रहिए। अभिषेक, रहिए मेरे साथ, क्योंकि हमारे पास जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, मैं अपने दर्शकों को वो जरा गौर से उन तस्वीरों को दिखाना भी चाहता हूं। ये इटली का मिलान शहर है, ऐतिहासिक शहर है इटली का ये, और ये उसका डाउनटाउन का इलाका है। बहुत ही घना बसा इलाका है, कमर्शियल सेंटर भी है, टूरिस्ट सेंटर भी है। मिलान इटली का एक तरह से उसको फैशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शहर माना भी जाता है। लेकिन यहाँ पर पार्किंग लॉट में, जैसे आप वो देख भी रहे हैं, पार्किंग लॉट में एक वैन खड़ी थी और उस वैन में जोरदार धमाका हुआ। उस वैन में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लदे हुए थे, और आसपास की गाड़ियों में, जैसा आप इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं, जैसे ही आग लगी बहुत तेजी से फैली और आसपास की गाड़ियों में भी यहां पर आग लग गई। उसके अलावा जो
आसपास की दोनों बिल्डिंग्स हैं, जो प्रारंभिक जानकारी अभी तक मिल पा रही है, इन बिल्डिंग्स को खाली करा लिया गया है। और यह बड़ा प्रश्न है कि आखिर इन बिल्डिंग्स को खाली कराने के पीछे मकसद क्या है प्रशासन का। आप देख भी सकते हैं, दूर से लोग अपने मोबाइल कैमरों पर तस्वीरें खींच भी रहे हैं। तो अभिषेक, अभी कुछ इस तरह का अंदेशा नहीं है कि कुछ और अप्रिय घटना जो आतंक से जोड़कर इसे नहीं देखा जा रहा है। वैन में ऑक्सीजन सिलेंडर्स में ब्लास्ट, लेकिन इलाका खाली कराया गया है। ये एक चिंता की बात हो सकती है। अभी भी ये एक्टिव सीन है जब एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंच रही हैं और इस आग को बुझाने की कोशिश चल रही है। जी हाँ गौरव, बिल्कुल इस वक्त जो है आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है और काफी गाड़ियां हैं जिनमें आग लग गई है। तो इसकी वजह से जो आग की लपटें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं और तस्वीरों में जो नजर आ रहा है कि न सिर्फ आग की लपटें बल्कि बहुत ज्यादा जो काला धुआं है उस आग से वो भी पूरी तरह से फैला हुआ है इन बिल्डिंग्स के आसपास। एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने गौरव अभी पढ़ी कि मिलान में आज एक फुटबॉल मैच था दो क्लब्स के बीच में और चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल था और इंटर मिलान और एसी मिलान का ये मैच था, जिसकी वजह से काफी हलचल थी शहर में। मिलान इटली काफी फुटबॉल क्रेजी देश माना जाता है इटली और उसकी वजह से काफी हलचल थी शहर में, काफी लोग बाहर से भी शायद आए हुए थे। तो उसकी वजह से एक और चुनौती है क्योंकि ये जैसा कि आप भी बता रहे थे कि डाउनटाउन इलाका है, भीड़ भाड़ ज्यादा होगी इसके कारण। तो इसलिए एक और चैलेंज है कि जितने लोग आसपास हैं उनको जल्द से जल्द यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए, इस इलाके को पूरी तरह से सुरक्षित किया जाए ताकि कि जान या माल का कोई नुकसान ना हो। जो नुकसान हो चुका है गाड़ियों का उसको तो रेक्टिफाई करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अभिषेक रहिए मेरे साथ, इस वक्त की बड़ी खबर जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं उनको बता दे, इटली के मिलान शहर में एक बहुत जबरदस्त धमाका हुआ है। ये एम्बुलेंस की आवाजें आप लगातार सुन भी रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर पहले डाउनटाउन मिलान में ये धमाका हुआ है। इटली के उत्तरी इटली का ये बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है जहां ये धमाका हुआ है। जो प्रारंभिक जानकारी है उसके मुताबिक एक वैन थी जिसमें ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे हुए थे, खड़ी थी ये वैन पार्किंग लॉट में। आसपास कई गाड़ियां भी खड़ी थी।